मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में वो कौन से साइंस होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपके हाथ में सफ़र है, आप बैरून मुल्क जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा या सफ़र कामयाब नहीं होगा। तो वो कौन से साइंस होते हैं, आज हम सारे साइंस को डिस्कस करेंगे। एक बात तो आप अच्छी तरह समझ लें कि ये होता है आपका मून माउंट, ये वाला एरिया जो है, सॉरी एक मिनट है, ये वाला जो एरिया है ये होता है आपका मून माउंट का एरिया, ये वाला जो एरिया है। अब इस हिस्से में अगर आपको लाइनें ऊपर जाती हुई आपको मिलें इस तरीके से, ये सारी आपको ये ट्रेवल लाइंस होंगी, ठीक है। इनका रुख किसी भी माउंट की तरफ हो सकता है, जुपिटर की तरफ भी हो सकता है, सन माउंट की तरफ भी हो सकता है, सैटर्न की तरफ भी हो सकता है और जुपिटर की तरफ भी हो सकता है। जिस तरफ सफ़र की लाइन का रुख होगा, आपके सफ़र का मकसद क्या होगा, आप किस मकसद के लिए सफ़र करेंगे, ये लाइन का रुख बताएगा। इस बात का फ़ैसला आपकी लाइन करेगी कि आप ट्रैवल अगर किसी मुल्क में जाएंगे तो किस बेस पे जाएंगे। पहले आप इस चीज़ को समझ लें। मून माउंट की आपको अच्छी तरह समझ आ गई कि मून माउंट किस जगह पे होता है, ये आपका मून का एरिया है। अब अगर आपके हाथ में सफ़र की लाइन का रुख है जुपिटर माउंट की तरफ, ये इसका रुख जुपिटर पे है, यहाँ पे ये जा रही है, इसका रुख जो है, तो इसका क्या मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप आला एजुकेशन हासिल करने के लिए आपका स्टडी वीज़ा लगेगा और आप स्टडी के लिए आप जो है ना वो आपका हो सकता है स्कॉलरशिप हो जाए, आप स्टडी बेस पे आप बैरून मुल्क जाएं, और ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आपका जो ट्रैवल लाइन है इसका रुख सैटर्न की तरफ हो, सबसे बड़ी उंगली के नीचे, ये सैटर्न का माउंट होता है, ये जुपिटर माउंट होता है। अब अगर इस सफ़र की लाइन का रुख अगर सैटर्न माउंट की तरफ होगा तो आप रोज़गार के सिलसिले में, आपका वर्क परमिट हो सकता है, यूके का हो सकता है, कनाडा का हो सकता है कि आपका वर्क परमिट हो और आप जॉब के सिलसिले में आप बैरून मुल्क जाएं। इसके अलावा अगर आपकी सफ़र की लकीर का रुख ये सन माउंट होता है, इस तरफ हो, तो सन माउंट पे यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग जो हैं वो सन जिनकी सन माउंट पे इनकी इसका रुख सफ़र की लकीर का सन माउंट की तरफ हो, तो अब इसमें काफ़ी कैटेगरीज शामिल शामिल हो जाएंगी। वो लोग जो शोबिस से बिलोंग रखते हैं, इनका तल्लुक शोबिस से है, जैसे फ़िल्म आर्टिस्ट होते हैं, ड्रामों में काम करने वाले सिंगर, वो जो कंसर्ट करते हैं सिंगिंग के। इसके अलावा मुख्तलिफ आपको पता ही है हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं वो बैरून मुल्क जाते रहते हैं, जो हमारे कव्वाल हजरात हैं वो भी जाते रहते हैं। तो जिन लोगों की हाथ में सफ़र की लाइन का रुख सन माउंट की तरफ होगा तो वो उनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें होंगी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के वो मालिक होंगे, और अपनी इन्हीं खूबियों की बिना पे वो अच्छे सिंगर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, और शोबिज़ में वो अपना नेम फेम भी हासिल करते हैं। और फिर शोबिज़ की वजह से ही इन लोगों को ड्रामों में काम करने के लिए, फ़िल्मों में काम करने के लिए, और इसके अलावा अपने कंसर्ट इनकी जो वो बैरून ममालिक में वो मुनक्कद करते हैं, तो वहाँ फिर ये ट्रैवल करते हैं। कनाडा, अमेरिका, हर इनकी सारी दुनिया में इन लोगों के टूर्स होते हैं और ये सफ़र करते हैं, तो ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। अब अगर मरकरी की तरफ रुख होगा तो ऐसे लोग जो बिज़नेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, और उनको फिर ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, या बिज़नेस के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उस सफ़र की लकीर का रुख मरकरी माउंट की तरफ होगा। और जो लोग सैर व तफरी के लिए ट्रैवल करते हैं तो वो सफ़र की लकीर का रुख जो होगा वो वीनस माउंट की तरफ होगा। कैसे लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ और बता दूं, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना उनका हाथ आमतौर पर बड़ा देखा गया है, वो बड़े हाथ के मालिक होते हैं, हथेली भी उनकी रेक्टेंगल होती है,
थोड़ी लंबी हथेली होती है और ये उंगलियां भी उनकी काफ़ी लंबी मैंने देखी हैं, अंगूठा भी उनका लंबा देखा है। देखिए जब आपकी हथेली भी लंबी होती है, आपकी उंगलियां भी लंबी होती हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से बेचैन फितरत के मालिक होते हैं। ऐसे लोग किसी एक जगह पे टिक के काम नहीं कर सकते, जल्दी ये किसी भी काम से बोर हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर वो हर सूरत अपना मुल्क छोड़ते हैं और नई ज़मीनों की तलाश में ये लोग निकल पड़ते हैं। हुस्न परस्त भी होते हैं, खूबसूरती देखने के भी शौकीन होते हैं, चाहे वो नेचर की ब्यूटी हो, खूबसूरत लोग देखने के शौकीन हो। तो ये लोग ट्रैवल करते हैं, लंबी उंगलियों वाले, नुकीली उंगलियों वाले और बड़े हाथ वाले। और स्पेशली जब आपका ये जो मून माउंट है, अगर ये बाहर की तरफ निकला हुआ हो, यानी कि ये हथेली आपकी इस तरफ ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हुई हो, इस तरफ ये ज़्यादा निकली हुई हो, तब भी ऐसे लोग जिनका ये मून बड़ा होता है ना, ये 100% ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और इनका सफ़र होता भी कामयाब है। अब सफ़र की लाइनों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये हाथ में किस तरीके से पाई जाती हैं, और ख़ाली क्या यहाँ पर जो सफ़र की लाइनें हैं वहीं से सफ़र का पता चलता है या कुछ और साइन भी हैं? तो जनाब लाइफ लाइन भी आपका सब ट्रैवल का बता देती है। अगर लाइफ लाइन की एक लाइन इधर आए और एक लाइन लाइफ लाइन की इधर चली जाए मून की तरफ, आपकी लाइफ लाइन जैसे मछली की दुम नहीं होती, इस तरीके से बन जाए और उसकी एक शाख मून की तरफ चली जाए, तो ये 100% फॉरेन सेटलमेंट आपकी करवा देती है। ये फॉरेन में सेटलमेंट का साइन है अगर आपकी लाइफ लाइन इस तरीके की है। और बाज़ दफ़ा ये दो शाखा नहीं होती, बल्कि ये सीधी चली मून माउंट पे जाती है, ऐसे ऐसे आ जाती है ये मून माउंट पे। हालांकि ये ऐसे घूमना चाहिए ना इसको, ये ऐसे घूम के इधर वापस नहीं मुड़ती, बल्कि ये मून की तरफ चली जाती है। तो ऐसे ये मून होता है बैरूनी दुनिया का, इनके समंदर पार। तो ऐसे लोग फिर बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और फिर हमेशा के लिए ये परदेश के होके रह जाते हैं। सारी ज़िंदगी फिर ये पाकिस्तान कम ही आते हैं, इनकी सारी ज़िंदगी परदेश में ही गुजरती है और वहीं पर इनकी डेथ होती है। लेकिन अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है ये इस तरीके से जाए, अंदर की तरफ मुड़े, फिर ऐसे अंदर की तरफ मुड़े, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से दो शाखा हो ना, तो ऐसे लोग एक काफ़ी अरसा बैरून मुल्क रहेंगे, लेकिन जब उनकी एज 50 या 60 के करीब पहुँचते हैं, तो ये अपने वतन वापस आ जाते हैं और इनकी डेथ अपने वतन में होती है। ये वीनस होता है आपके अपने मुल्क का, अपने ख़ानदान वालों का, ये वाला उबार। इधर से हम आपके बहन भाइयों को भी देखते हैं, इधर से हम आपके ख़ानदान को देखते हैं, इधर से ही हम आप की जो जाए पैदाइश होती है, जो आपका मुल्क होता है, उसको भी हम इधर वीनस माउंट से ही देखते हैं। आपके अपने सगे रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को भी इधर से ही देखा जाता है। और ज़िंदगी में आप कितनी आसाइशें हासिल करेंगे, कितनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, ये भी हम वीनस माउंट से ही देखते हैं। अल्लाह ताला आपको कितना माल देगा, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, नहीं देगा, ये सारी चीज़ें भी आपके इसी माउंट से देखते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट माउंट है। अब जनाब किस्मत की लाइन जो है वो भी बताती है कि आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे या नहीं करेंगे। ये आपका मून का एरिया हो गया और आपकी किस्मत की लाइन शुरू ही मून माउंट से हो रही है, तो ये भी आपको बैरून मुल्क ले जाती है, ये भी आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा देती है अगर आपकी किस्मत की लकीर शुरू ही मून माउंट से हो रही है। और अब अगर इसके साथ कोई रिलेशन की लाइन ऐसे टच हो गई, या ऐसे सफ़र की लाइन इसके साथ टच हो गई, तो ये वाली लाइन भी या तो आपकी शादी करवा देती है, आप शादी बेस पे बाहर चले जाते हैं, और कभी कभी आप वैसे ट्रैवलिंग कर जाते हैं। ये ट्रैवल की लाइन होती है जो किस्मत की लाइन के साथ मिलती है, और कभी कभी ये रिलेशन की लाइन भी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी होगी और शादी बेस पे आप बैरून मुल्क आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट जो है वो आपकी हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है। अब जनाब अगर आपके हाथ में यहाँ पर सफ़र की लाइनें, अगर ये लाइनें थोड़ी ऊपर की तरफ हैं, तो कनाडा अमेरिका आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। अब लाइनें ये थोड़ी दरमियान में हैं, तो यूरोप आपके लिए बहुत बेस्ट है। थोड़ी सी लाइनें अब नीचे आ गई हैं, तो दुबई वगैरह, और उससे भी नीचे आ गई हैं यहाँ पे, तो फिर नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये मुल्क आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपको सफ़र की लाइंस के बारे में पता चल गया होगा। हाँ, सफ़र की नाकामी का रहता है, सफ़र की नाकामी ये भी बड़ा एक अहम है, इसका भी पता होना चाहिए आपको। अगर आपकी किस्मत की लकीर ये इस तरीके से जा रही है
और एक ट्रैवल लाइन ऐसे इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहीं से एक लाइन ने इसको काट दिया किसी भी तरीके से, ऐसे काट दी है या ऐसे काट दी है। तो ये इसने मिलना था किस्मत की लाइन के साथ, लेकिन अब इस लाइन को अगर किसी लाइन ने काट दी है तो आपका ये सफ़र नहीं हो सकेगा, आपकी वो शादी भी नहीं हो सकेगी। बाज़ दफ़ा ये आपकी शादी की लाइन भी होती है, जैसे ये ऐसे जा रही है ना, तो कोई इंसान आपके साथ मिलने की कोशिश कर रहा है। अब ये किस्मत की लाइन सा के साथ अगर जुड़ के ऐसे ऊपर की तरफ चला जाए, फिर तो आपकी शादी भी हो जाती है और फिर आपका बैरून मुल्क सफ़र भी हो जाता है। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे इसको एक लाइन काट देती है और ये लाइन पीछे ही रह जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन किस्मत की लाइन के साथ मिल नहीं पाई, इस लाइन ने इसको काट दिया है, तो ये सफ़र में नाकामी का सबब बनती है। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको जो सफ़र की लाइन पे मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे या बुरे साइन होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ये सफ़र की लाइन है, इस तरीके से जज़ीरा बने, ऐसे सफ़र में नाकामी होगी। क्रॉस बने, सफ़र में नाकामी होगी। किस्मत की लाइन ऐसे घूम के फिर वापस चली जाए, ऐसे ही इनके दब्बा सा बन जाए यहाँ पे, तो ये भी सफ़र में नाकामी होगी। और इसी तरह अगर सफ़र की लाइन को कुछ लाइनें क्रॉस कर दें, ये आपकी सफ़र की लकीर है, इसको ऐसे लाइनें कुछ काट देती हैं, या ये लाइन ऐसे फट जाती है, ऐसे हो जाती है या ऐसे हो जाती है, तो ये भी ख़राबी है सफ़र। अगर यहाँ पे ब्लैक मोल होगा, काला तिल होगा इस पर, वो भी आपके सफ़र को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसी तरह ये जज़ीरा जो होता है, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अगर जज़ीरा हो, ये भी आपको नाकामी की तरफ लेके जा सकता है। तो सफ़र की लाइनों को अगर कुछ लाइनें काट रही हों, तो आपके सफ़र में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी तरह अगर किस्मत की लाइन के साथ ये लाइन ऐसे जाके इस किस्मत की लकीर को काट देती है, सफ़र की लाइन, तो ना सिर्फ आपकी किस्मत ख़राब होगी, बल्कि आपका रुपया पैसा भी ज़ाया होगा। इस साइन को भी आप समझ लें। यानी कि आपने किसी एजेंट को पैसे दे दिए और यहाँ पे एक लाइन ऐसे आई और इसने ऐसे इस लाइन को काट भी दिया। तो इसका क्या मतलब ये होगा कि आपने सफ़र के लिए कोशिश की, लेकिन इसने इसी सफ़र की कोशिश ने अपनी किस्मत की लाइन को काट दिया, साथ उसने ज़िंदगी की लाइन को भी काट दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपका रुपया पैसे का भी लॉस होगा और कोई धोखा आपके साथ हो सकता है। उस सूरत में थोड़ा-सा आपको बहुत सोच समझ के जो है ना, वो आपने ट्रैवल करना है और आपने इस तरह का कोई स्टेप उठाना है। तो फ्रेंड्स, अब काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लो शो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में होगी। बाकी चार्जेज़ हैं, वो जब आप राब्ता करेंगे रीडिंग के लिए, तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।